तो डिनर हो चुका है, रात के 9 बज गए हैं। बारिश भी थम गई है, लेकिन बहुत अच्छी और ठंडी हवा चल रही है। एकदम शांति है हर तरफ। और हम खाना खाने के बाद वॉक करने आए हैं। ये देखो कितनी शांति है हर तरफ सोसाइटी में। एक डिलीशियस डिनर के बाद में हम आ गए हैं सोसाइटी का 2-4 राउंड मारने के लिए। वो भी ज़रूरी है। देखो गाइस, हमेशा डिनर के बाद में थोड़ा सा वॉक करना ज़रूरी है। इनकेस आप डायरेक्टली डिनर के तुरंत बाद आप बेड पे चले जाते हो, दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड। अभी हमने 3000 स्टेप्स पूरी किए इवनिंग के, और हम वापस आ रहे हैं अभी हमारे डेन। यो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह हो गई है, 7:30 बज गए हैं। नहाना धोना भी हो गया है। अभी बहुत सारे काम करने हैं। मॉर्निंग चोर्स टू बी डन बिफोर 9 AM। मलाई का घी निकालना है, ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है, और ये सब हमें करना है 9 बजे से पहले। हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है। लेट्स सी किचन में क्या हो रहा है। आई थिंक मलाई का घी निकालने का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। लेट्स सी। ये देखो, ये मलाई का पहाड़। हम इस मलाई का ही घी निकालेंगे इस कढ़ाई में। आई एम श्योर आप सबको घी निकालना आता होगा। घी निकालने के 2 तरीके होते हैं जो मुझे आते हैं। एक तो इसको डायरेक्टली हीट करते रहो एंड कीप ऑन स्टरिंग, एंड सेकेंडली पहले मलाई का मक्खन निकालो और उसकी अलग से छाछ बनती है, जिससे आप पनीर भी निकाल सकते हो और मलाई भी निकाल सकते हो। बट वो प्रोसेस थोड़ा मुझे ज़्यादा लेंदी लगता है, तो आई ऑलवेज प्रेफर दिस वन। मॉर्निंग टी बन गई है, बन रही है। घी की प्रोग्रेस ऐसी है, घी ये बना रहा है और मॉर्निंग टी मैं बना रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, देखो घी ऐसा निकल गया है और अभी इसको स्ट्रेन किया जा रहा है। घर का प्योर देसी घी। एंड ये बचा हुआ हम गाय को डाल देते हैं, जिससे उनको भी अच्छा पौष्टिक आहार मिलता है। और ये देखो 20 दिन की मलाई में कितना सारा घी निकल गया है। फ्रेंड्स, दूसरा डब्बा खुल चुका है भरने के लिए। एक डब्बा हो गया। ये सब ऐसे ही स्टोर करके रखते हैं घी। हमारे घर में बाहर का घी बिल्कुल भी नहीं आता, ऑल होममेड। घर का पनीर, घर का दही। फ्रेंड्स, ये देखो शाम के 7 बज चुके हैं। सुबह के बाद अब टाइम मिला है। ऑफिस का काम करते करते कब शाम हो जाती है बिल्कुल पता नहीं लगता है, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है। और इसलिए मुझे समझ में आया मैंने लास्ट टाइम व्लॉगिंग बीच में बंद क्यों कर दी थी। बिकॉज बिजी स्केड्यूल के साथ व्लॉग्स बनाना, अपडेट देना बहुत ही टफ हो जाता है। और शाम का मौसम तो बहुत अच्छा है, अच्छी हवा चल रही है। नीला ऑरेंज मौसम हुआ पड़ा। तो लास्ट व्लॉग में आपके साथ मैंने कार इंश्योरेंस को लेकर एक पॉइंट को टच किया था, जो कि था इंजन प्रोटेक्ट कवर। अब सिंस हम इंश्योरेंस की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपको एक बहुत ही बेसिक चीज़ के बारे में बताऊं, जिसे हम कहते हैं टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, और ये कैसे डिफरेंट है बाकी पॉलिसीज़ के कंपैरिजन में, एंड इसको लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है भी कि नहीं है। और इसको हम कंपेयर करेंगे सबसे फेमस पॉलिसी जो मिडिल क्लास की रहती है, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा आपको दी गई पॉलिसी, चाहे वो जीवन आनंद हो, कोई भी तरह की पॉलिसी हो, उसमें और इस पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, हम आज इसे समझेंगे। हम शुरू करेंगे LIC की पॉलिसी को समझने से। LIC की पॉलिसी में क्या होता है, आपको एक फिक्स्ड प्रीमियम अमाउंट देना होता है, जो कि चाहे 6 महीने के बाद हो, चाहे साल के बाद हो, या क्वार्टरली हो, जैसा भी आप डिसाइड करते हो आपको वैसा प्रीमियम देना होता है। एंड आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स आपको वो पैसा ग्रो होकर मिल जाता है। उसमें कुछ बोनस होता है, एक्रूड बोनस होता है, कुछ क्यूमुलेटिव बोनस होता है। एंड जैसे आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, मेरे ही किसी नोन ने करवाई हुई थी LIC पॉलिसी। उसका टर्म था अराउंड 11 ईयर्स।
उसका हाफ ईयरली प्रीमियम था 26,000, मतलब एक साल का 52,000 ही वॉज पेइंग एज प्रीमियम इन LIC पॉलिसी एंड उसका सम एश्योर्ड था 5 लाख। वो पॉलिसी 10 साल पे करना था प्रीमियम और 11 साल के बाद उसको अमाउंट वापस मिलना था। 10 साल में उसने पे किए 5.2 लाख और एक्रूड बोनस और सारे बोनसेस मिलाकर वापस मिला ओनली 7 लाख और वो 7 लाख भी टैक्सेबल था एंड ही केम टू नो अभी रिटर्न फाइल करते टाइम ही। अब इसमें क्या हुआ, अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपको वापस मिला जो कि 7 लाख का अमाउंट था माइनस 5.2 लाख, इससे आपका ईयरली रिटर्न जनरेट हो रहा है ओनली 3%। 3% तो फ्रेंड्स आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में मिल जाता है। आप वो 52,000 हर साल हर 6 महीने के बाद डिपॉजिट नहीं भी करते और अपने बैंक में रखते तो आप वैसे ही सेव कर लेते, 3% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाता। आज की डेट में बैंक्स में 3 to 4% इंटरेस्ट मिल रहा है और आपका पैसा भी लॉक्ड इन नहीं रहता। आप अगर LIC पॉलिसी को बीच में डिसकंटिन्यू करते हो या उसे सरेंडर करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि LIC पॉलिसी का सबसे पहला किश्त ही जो आप भरते हो वो एजेंट को एज हिज कमीशन पूरा का पूरा चला जाता है। आपके पास कोई ब्रेकअप नहीं है कि आप जो प्रीमियम भर रहे हो उसका क्या हो रहा है, वो कैसे यूज़ हो रहा है। LIC कंपनी की पॉलिसीज़ ऐसे ही होती हैं, कोई भी आप पॉलिसी उठा लो। अब हम इसको कंपेयर करते हैं टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस से। इसमें क्या होता है, आपकी एज के हिसाब से आपकी लाइफ को इंश्योर किया जाता है। सपोज आप 30 ईयर्स के हो, आप स्मोक नहीं करते, आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते, तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी अमाउंट आप डिसाइड करते हो उतने अमाउंट का इंश्योरेंस आपको दे दिया जाता है। अब इसके लिए आपका एनुअल प्रीमियम रहता है या मंथली प्रीमियम रहता है। वो प्रीमियम आपको या तो 60 की एज तक पे करना होता है या कुछ 5 सालों के लिए, कुछ 10 सालों के लिए। प्रीमियम हालांकि थोड़ा ज़्यादा रहता है, हायर एंड पे रहता है, बट इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है किसी भी अनसर्टेनिटी में आपका जो डिसाइडेड अमाउंट है वो आपकी फैमिली को एज इट इज़ मिल जाता है। जैसे एग्जांपल, आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया एंड उसके लिए आप 15,000 का प्रीमियम ईयरली भर रहे हो। अब आपको ये प्रीमियम 60 ईयर्स की एज तक भरना है, दैट इज़ फॉर 30 ईयर्स में भी। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको डिटेल्स डालने पर ही पता चलेंगी, ये मैं जस्ट आपको एज एन एग्जांपल ही बता रही हूँ। अब अगर आपको कल की डेट में कुछ हो जाता है तो आपका जो सम एश्योर्ड है 1 करोड़ वो आपकी फैमिली को नो इफ़ नो बट के तौर पे मिल जाता है। ऑब्वियसली इसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, बट मोस्टली 99% केसेस में ये एज इट इज़ ही आपको मिल जाता है, जो भी आपका पॉलिसी का नॉमिनी होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें आपने जो हर साल 15,000 रुपये दिए हैं वो आपको कभी वापस नहीं मिलेंगे, और उस 15,000 वापस नहीं मिलने के कारण आई हैव सीन मैनी पीपल डोंट गो फॉर दिस पॉलिसी। उनको लगता है कि वो जो 15,000 पे कर रहे हैं वो वेस्ट जा रहा है क्योंकि वो उनके पास वापस ही नहीं आ रहा है, और LIC में जो वो पे कर रहे हैं वो उनके पास वापस आ रहा है। बट इसको देखा जाए तो LIC एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कहूँगी लेकिन वो आपकी इंश्योरेंस नहीं है फॉर श्योर। अगर आपको कल की डेट में कुछ हो जाता है तो 52,000 का प्रीमियम पे करके आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे आपके नॉमिनी को। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको कल की डेट में कुछ हो जाता है तो आपको 15,000 पे करके 1 करोड़ रुपया मिलेगा। तो कौन सी बेटर है? आप खुद इस पे दिमाग लगाएं, थोड़ा रिसर्च करें। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे भी पूछें, एंड नेवर मिक्स योर इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट्स। मैं इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा और डिटेल में भी बताऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, टाटा।